नई रिवायत चल पड़ी है कि बात ऐसी करो जो अफगानिस्तान के अंदर हेडलाइन बने, जो इंडिया के अंदर हेडलाइन बने। जिस चीज पे ज्यादा लाइक्स आएंगे, व्यूज आएंगे, जो बड़ा तमाशा खड़ा करेगा, वो बात यहाँ पे करेंगे ऐवान के अंदर। लेडी एनाबेल गोल्डस्मिथ की वफात के ऊपर आंसू बहाए जाएंगे, मगर मेजर अदनान जिसने अपनी जान निछावर कर दी अपने साथी को बचाते हुए, उस पर ये दो लफ्ज नहीं कहेंगे। सुना महमूद खान अचकजई साहब को, मुझे बड़ा दुख हुआ कि 27वीं तरमीम में उन्होंने काबुल की बात की। और देखिए, ये एक नई रिवायत चल पड़ी है कि बात ऐसी करो जो अफगानिस्तान के अंदर हेडलाइन बने, जो इंडिया के अंदर हेडलाइन बने। तो आज इतना सीनियर आदमी, इतना सीजन्ड आदमी, आप उनकी तकरीर का लुब्बे लबाब निकालें तो सिवाय काबुल के उसके अंदर दूसरी कोई बात नहीं थी। क्या ही अच्छा होता थोड़ी पढ़ाई कर लेते। बैरिस्टर गौहर ने की है, उन्होंने पढ़ के तकरीर की, मगर मैं दावे से कहता हूं कि जितने लोग यहां सियासी तकरीर कर रहे हैं, किसी ने पार्लियामेंट्री सॉवरेंटी का सिस्टम पढ़ा, किसी ने पार्लियामेंट्री सुप्रीमेसी का सिस्टम पढ़ा, किसी ने सेपरेशन ऑफ पावर्स बिटवीन एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी, लेजिस्लेचर पढ़ा, तो आके उस पर बात करते, बताते कि दुनिया के मुहज़्ज़िब ममालिक के अंदर एग्जीक्यूटिव का क्या रोल है, लेजिस्लेचर का क्या रोल है, जुडिशरी का क्या रोल है। सेपरेशन ऑफ पावर तो इनके ऊपर से गुजर गई। आज आके बात करते तो बात करते कॉन्स्टिट्यूशनल सुप्रीमेसी की, बताते कि जी हम एक आपके लिए डॉक्यूमेंट लेके आए हैं, हम चाहते हैं कि इस डॉक्यूमेंट को भी पढ़ा जाए, मगर क्योंकि वीडियो बनाकर सुबह बेनूर लिखना आसान है, तो ये आसान रास्ता चुना गया। क्या पार्लिमानी पार्टी की जॉइंट ऑपोजिशन ने मीटिंग बुलाई? क्या कहा कि हम बैठते हैं और एक एक शिक पे बात करते हैं? वो नहीं करेंगे। जिस चीज पे ज्यादा लाइक्स आएंगे, व्यूज आएंगे, जो बड़ा तमाशा खड़ा करेगा, वो बात यहां पे करेंगे ऐवान के अंदर। 27वीं तरमीम पे बातचीत आज की शुरू नहीं हुई जनाबे वाला, ये चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी से पिछले 20 साल से कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट्स की बात जारी है। और ये महमूद खान अचकजई साहब ने तो धमाकों की बात की। क्या आपको कभी नजर आया कि इन लोगों ने वाना के अंदर 500 स्टूडेंट्स को जो बाजियाब करवाया गया है, रेस्क्यू किया गया, उसकी बात की हो, उसको सराहा हो, उस पर कहा हो कि ये एपीएस से 100 गुना बड़ा सानिया हो सकता था, मगर उस पर कभी तारीफ नहीं करेंगे। और आपको इनके लीडर के एक्स के अकाउंट, वो जो भी चला रहा है, पाकिस्तान के अंदर से चल रहा है, बाहर से चल रहा है, लेडी एनाबेल गोल्डस्मिथ की वफात पर अफसोस नजर आएगा। लेडी एनाबेल गोल्डस्मिथ की वफात के ऊपर आंसू बहाए जाएंगे, मगर मेजर अदनान जिसने अपनी जान निछावर कर दी अपने साथी को बचाते हुए, उस पे ये दो लफ्ज नहीं कहेंगे, मगर लेडी एनाबेल के ऊपर तकरीर जरूर करेंगे। लेडी एनाबेल की वफात को इन्होंने इस तरह सोग मनाया जिस तरह कोई कौमी सोग होता है। तो ये जो सिलेक्टिव मोरालिटी है, आज मजहब की बात करते हैं हर चीज के अंदर, तो क्या इनका यह हक नहीं बनता था कि जहां पे इनके लीडर ने 9 मई का हुक्म दिया इस मुल्क के अंदर, वो रेड लाइंस क्रॉस की जो मुल्क की तारीख में कभी क्रॉस नहीं हुई। शोहदा की यादगारों को मस्मार करना, दिफाई इदारों पर हमले करना, और उन लोगों को जाके पूछे, ये बड़ी बात करते हैं जिन लोगों को ये उकसा कर कोर कमांडर हाउस लेकर गए, रेडियो पाकिस्तान लेकर गए, दीगर इमारतों में लेकर गए, कानूनी पैरवी करने उन्होंने पीछे देखा, इनमें से कोई नहीं गया। इनकी जमात ने उन कारकुनों को पूछा ही नहीं कि आप क्या, आपके हालात क्या हैं, हम क्या मदद आपकी कर सकते हैं। तो ये सियासी वर्कर्स को डिच करना और उनको पहले उनके माइंड्स को पलूट करके उनको जराइम पे उकसाना अपने सियासी मकासद के लिए। आज भी कॉन्स्टिट्यूशन के हवाले से आप पूछेंगे, क्योंकि बिल नहीं पड़ा, इधर इसको एक शिक अगर ये बता दें इसमें कोई तजवीज आई हो, कोई इन्होंने कमेटी के अंदर आके तजावीज दी हो, ये प्रोसेस का हिस्सा नहीं बनेंगे। मगर हां, पॉलिटिकल पॉइंट स्कोरिंग के लिए, और ये इनका हिसाब उन लोगों का है जो ट्रेलर में आके फिल्म देखते हैं, यानी वो ट्रेलर से पहले की फिल्म का कोई नहीं पता कि ट्रेलर से पहले भी कोई 1.5 घंटा फिल्म चली है, ट्रेलर के बाद जो है वही इनको नजर आता है, क्योंकि इनकी मेंटालिटी, इनकी मोरालिटी वो सारी 2022 के बाद की है। और जनाबे वाला शहरयार खान अफरीदी साहब ने बड़ी अच्छी बातें की, बड़ा उन्होंने यहां पे एक मुल्क की सियासत के ऊपर रोशनी डाली। क्या ही अच्छा होता कि जब इस मुल्क में खवातीन को जेलों में डालने का सिलसिला इनकी पार्टी ने शुरू किया था, उस पर भी थोड़ी बात कर लेते। इनकी उस फिस्तायत की रजीम से पहले इस मुल्क के अंदर यह रिवाज नहीं था कि माओ बहनों बेटियों को सियासी इंतकाम का निशाना बनाया जाए। हमारे मुआशरे में माँ बहन बेटी की बड़ी इज्जत है।
लोग बड़ी कदर की निगाह से देखते हैं, मगर इन लोगों ने ये रिवायत डाली कि सियासी इंतकाम में अंधे होकर उस वक्त हम इनको समझाते थे, इधर बैठ के समझाते थे कि ये वक्त का धारा है, ये एक सा नहीं रहता, जैसी करनी वैसी भरनी, मगर इनको ये बात समझ नहीं आती थी। आज भी ये उसी रविश के ऊपर हैं। इन्होंने पिछले 4 साढ़े 4 साल में कुछ नहीं सीखा। अगर सीखा होता तो 27वीं तरमीम पर आकर बात करते, पॉलिटिकल प्रोसेस का हिस्सा बनते, पॉलिटिकल प्रोसेस पे कमेंट करते, मगर सियासी तकारीर जितनी मर्जी करवा लें उस पे इनको पूरी महारत हासिल है, मगर ये कभी बात नहीं करेंगे कि कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट क्या होती है, कॉन्स्टिट्यूशन की सुप्रीमेसी क्या होती है, पार्लियामेंट्री सॉवरेनिटी का क्या नोशन है, सेपरेशन ऑफ पावर्स कैसे होती है। और जनाबे वाला, अगर थोड़ी सी रिसर्च कर लेते, थोड़ी सी अंग्रेजी पढ़ने की जहमत कर लेते, तो आज यहां पे हाउस के अंदर एक प्रोडक्टिव डिस्कशन हो रही होती। आज हाउस के अंदर एक मुकम्मल तौर पे इसके ऊपर पूरी दुनिया में एक मैसेज जा रहा होता कि जी पाकिस्तान की पार्लियामेंट ने बड़ी इसके ऊपर फ्रूटफुल डिबेट की है, लीगल नोशंस के ऊपर डिबेट की है, कॉन्स्टिट्यूशनल नॉर्म्स पे डिबेट की है, दुनिया की जो बेस्ट प्रैक्टिसेस है उस पे डिबेट की है। और जनाबे वाला, मैं बिल्कुल क्लियर कर दूं कि आर्टिकल 243 के हवाले से अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान की एक इज्जत बनी। मई की जंग के बाद हम दुनिया में जहां जाते हैं लोग पाकिस्तानियों को कदर की निगाह से देखते हैं। आप जाएं बाहर, सऊदी अरब में जो स्ट्रेटेजिक म्यूचुअल डिफेंस एग्रीमेंट हुआ, जो इकोनॉमिक कोऑपरेशन फ्रेमवर्क लॉन्च हुआ, पाकिस्तान के झंडे 25 किलोमीटर रियाद शहर के अंदर मैंने लगे खुद देखे। ये किसकी बात करते हैं? ये बाहर जाए तो सही, जिस एयरपोर्ट पे पाकिस्तानी जाके सब पासपोर्ट इमिग्रेशन काउंटर पे देखता है, लोग उसको इज्जत और कदर की निगाह से देखते हैं। दुनिया के ममालिक पाकिस्तान का नाम ले रहे हैं, पाकिस्तान की इज्जत कर रहे हैं। और मैं सिर्फ रिकॉर्ड की दुरुस्तगी के लिए, शहरियार खान अफरीदी साहब ने कहा कि इतने हजार लोग बाहर चले गए। जनाबे वाला, सिर्फ इस अक्टूबर के महीने में पाकिस्तान को 3.4 अरब डॉलर की रेमिटेंसेज आई हैं, जो पिछले साल के मुकाबले में 11% ज्यादा है। तो ये इनको नजर नहीं आता कि जो बैरून मुल्क पाकिस्तानी है, इन्होंने कॉल्स दी। क्या इनके लीडर के कहने पे इन्होंने नहीं कहा कि पाकिस्तान रेमिटेंसेज मत भेजो? आप मवाजना कर लें कि रेमिटेंसेज रिकॉर्ड है इस वक्त। आपकी बॉयकॉट की कॉल्स के बावजूद आप बार बार कहते रहे मत भेजो मत भेजो मत भेजो, मगर मैं ओवरसीज पाकिस्तानी को सलाम पेश करता हूं, जितना आपने मना किया उतनी ज्यादा रेमिटेंसेज पाकिस्तान के अंदर आई है। आप मना करते रहे, वो रेमिटेंसेज भेजते रहे, आप मना करते रहे, वो रेमिटेंसेज भेजते रहे। आप कहते रहे कि सब पासपोर्ट की इज्जत नहीं होगी, मुल्क डिफॉल्ट कर जाएगा। आपकी तमाम तर ख्वाहिशात जो इस मुल्क के मफाद के खिलाफ थी, अल्लाह ताला ने उसको गलत साबित किया। आज पाकिस्तान की इज्जत है वो जंग जीतने की वजह से है। आज पाकिस्तान की इज्जत है तो वो इकोनॉमिक रिकवरी की वजह से है। आज पाकिस्तान की इज्जत है तो इस वजह से है कि पाकिस्तान में एक जुर्रतमंदाना और दलेर क़यादत मौजूद है। वरना इन्हीं बेंचेस पे खड़े होके तो आपके लीडर ने कहा था मैं क्या करूं, मैं हमला कर दूं, मैं क्या करूं, मैं हमला कर दूं। तो फिर इस कौम ने दिखाया कि जब लीडर दलेर हो, जब वजीर आजम दलेर हो, उसके साथी दलेर हो, जब फील्ड मार्शल सईद आसिम मुनीर जैसा लीडर मिलिट्री क़यादत को मुयस्सर हो, तो फिर वही होता है जो मार्का हक में भारत के साथ हुआ। और आज उसको भी महमूद खान अचकजई साहब तस्लीम करने को तैयार नहीं है। उनको काबुल काबुल और काबुल नजर आता है। मैं बिल्कुल क्लियर कर दूं, ये अब नहीं चलेगा कि अफगानिस्तान की सरजमीन पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल हो, दहशतगर्दी की कार्रवाइयों के लिए इस्तेमाल हो। मैं ये आपको बताना चाहता हूं कि कल भी जिस जुर्रतमंदाना तरीके से उन स्टूडेंट्स को रेस्क्यू किया गया है, इस हाउस के अंदर हम उन जवानों को, उन अफसरों को खिराजे तहसीन पेश करते हैं। और आप थोड़ा सा सिर्फ अपना रिकॉर्ड दुरुस्त कर लें। आपने कॉन्स्टिट्यूशन भी नहीं पढ़ा, आपने 27वीं तरमीम भी नहीं पढ़ी, आपने तारीख भी नहीं पढ़ी, सिर्फ पिछली 4 सालों की दास्तान है जिस पर चीखो पुकार है, जिस पे रोना धोना है, और रोने धोने के अलावा कुछ नहीं है। 12.5 साल से आपकी हुकूमत है। और मैं सलाम पेश करता हूं एएनपी को। ये कहते हैं कि हम दहशतगर्दों के खिलाफ इसलिए बात नहीं करते। एएनपी का हशर देख लिया। मैं सलाम पेश करता हूं बलोर खानदान के शोधा को। मैं सलाम पेश करता हूं इफ्तिखार साहब के बेटे को, जिन्होंने जान का नजराना पेश किया, जिन्होंने अपना खून दे के इस चमन की आबियारी की। और आप कहते हैं कि उनका हशर देख लिया।
हम इसलिए दहशतगर्दों के खिलाफ बात नहीं करते।